आप 50 बार की बात कर रहे हो, हम आपको 5 भी नहीं लेने देंगे। हम अपना हक मांग रहे हैं, हमें बीजेपी को भाई कल करूंगा। 2014 से पहले यही बीजेपी हमारी रैलियों, हमारे धरनों में आकर हमें जूस पिलाती थी और हमें ये कहती थी कि आप हमें मौका दो और जब हमारी सरकार आएगी तो हम आपको पक्का करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद थी कि शायद ना हमारा भी कहीं मुकद्दर जागेगा, ये जमात हमारे बारे में भी कुछ सोचेगी, लेकिन सब कुछ उसका उल्ट हुआ। जम्मू कश्मीर में पीएचई के डेली वेजर्स पिछले 28 सालों से अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। आज उनकी काम छोड़ हड़ताल का 13वां दिन है और ये लोग जो हैं आज सड़कों पर निकले हैं। इस समय आप थापा चौक की तस्वीरें देख सकते हैं रियासी में, और यहाँ पर जम करके बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। नारेबाजी जो है वो रविंदर रैना के खिलाफ की जा रही है, यहाँ के पूर्व मंत्री अजय नंदा जी के खिलाफ की जा रही है, और डेली वेजर्स जो है वो सरकार से एक बार फिर मांग कर रहे हैं कि उन्हें जो है वो परमानेंट पॉलिसी लाई जाए, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाए। यहाँ पर जमकर एलजी प्रशासन के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। सर हमारी मांग, हम कोई आसमान से तारे नहीं मांग रहे हैं, हम कोई इनसे सूरज और तारे ये नहीं कह रहे कि हमें ज़मीन पे ला के दे दो। हम अपना हक मांग रहे हैं। हमें 25-25, 30-30 साल से गवर्नमेंट की, हुकूमत की खिदमत करते हुए गुजरे हैं सर। उसी ज़मीन में हमने इनसे यही बचाया कि SRO चोट के तहत हमें परमानेंट किया जाए और हमारा जितना भी पेंडिंग वेजेस है, हमारा जो बकाया उजरते हैं वो वागुजार की जाए, और मिनिमम वेजेस एक्ट एज़ पर दिल्ली यूटी जो है वो हमें दिया जाए, क्योंकि अब ये जम्मू कश्मीर यूटी बनने के बाद 370 अगर हट सकता है, 35A हट सकता है, तो हमें भी बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद थी कि शायद ना हमारा भी कहीं मुकद्दर जागेगा, ये जमात हमारे बारे में भी कुछ सोचेगी, लेकिन सब कुछ उसका उल्ट हुआ। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता कुलदीप राज दुबे जी अपने व्यापार मंडल में बिजी हैं, उन्हें पता नहीं डेली वेजर क्या खा रहा है। अजय नंदा जी कह रहे थे DDC BDC काम नहीं कर रहे हैं। भाई आप क्या कर रहे हैं? जैसे आप सभी लोग जानते हो कि जो हमारे डेली वेजर भाई पिछले 25 सालों से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, लेकिन 2014 से पहले यही बीजेपी हमारी रैलियों, हमारे धरनों में आकर हमें जूस पिलाती थी और हमें ये कहती थी कि आप हमें मौका दो और जब हमारी सरकार आएगी तो हम आपको पक्का करेंगे। लेकिन पिछले 8 सालों से सेंटर में बीजेपी की सरकार है और 3 3.5 साल जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार रही, और पिछले 2.5-3 साल से LG प्रशासन JNK में जो इंडायरेक्ट सेंटर के कहने के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन आज तक उन्होंने डेली वेजरों का मसला हल नहीं किया है। हम डेली वेजर PHE के डेली वेजर वर्कर हैं। हमारी 70 महीने की पे जो आया है और हमें परमानेंट पॉलिसी चाहिए। हम काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं, हमको पैसे नहीं दिए जाते। जो 70 महीने की पे हमारी बकाया है हमको वो भी नहीं दी गई, और 12 महीने 24 घंटे हमारे से काम लेते हैं, हर दिन का काम लेते हैं, हमारी जो सैलरी है नहीं देते। नीति है। माननीय देश के गृह मंत्री जी जम्मू कश्मीर के दौरे में आते हैं और बोल के जाते हैं कि हमने मिनिमम वेजेस एक्ट दिया, सफाई कर्मचारी एक्ट दिया, लेकिन ग्राउंड पे उसका कहीं कोई अता पता नहीं है। आज मेरा मजदूर वर्ग साथी PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले जिला इंतजामिया को होश में लाने के लिए रोडों पे उतरा है कि 20 साल, 22 साल, 25 साल से निरंतर सेवाएं देते आ रहे हैं और पिछले 13 दिन से टूल डाउन स्ट्राइक पे बैठे हैं। सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रही है। ये स्पष्टीकरण नीति है कि सरकार इस गहरी नींद से जाग जाए और तमाम वर्कर्स के लिए रेगुलेशन पॉलिसी लाए, वरना आने वाले दिनों में और कड़े कदम उठा दिए जाएंगे। परिवार को लेकर, बच्चों को लेकर मेरे साथी जो हैं वो रोडों का रुख करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती है वो सरकार की जिम्मेवारी है, ना कि मजदूर वर्ग की। स्पष्टीकरण नीति है कि ये डू और डाई की लड़ाई है, कहीं भी कदम जो है पीछे नहीं। डेली वेजर क्रोश में आ गया कि जिसके घर में रोटी कपड़े का साधन नहीं हो रहा है, 300 रुपये में साबुन नहीं बन रहा है, तो मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि हम 300 से परिवार पाल सकते हैं। इनकी 90-90 हज़ार 1.5 लाख रुपये तनख्वाह क्यों बनाई? इनके नोट पर सोना है या नोट खाते हैं? ये भी राशन खाते हैं ना, वही चौल खाते हैं ना, हम भी चौल खाते हैं, वही आटा खाते हैं, फिर इनका पैसा इतना ज़्यादा क्यों है? 24 घंटे ड्यूटी करने वाले लोग हैं हम। हमें ना तो हमारी ना कोई परमानेंट पॉलिसी बनी, नहीं तो हमें
70 महीने की बकाया वेतन हमारी पे है, वो भी हमें नहीं दी गई। और हमारा जो भविष्य ख़त्म हो गया। हम कोई बॉर्डर लड़ाई लड़ना नहीं चाहते हैं, हम अपनी उजरत मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं और भारत के एन के अंदर हैं। हमारी शांतिपूर्वक ये आवाज़ है, हमारी गवर्नमेंट तक आवाज़ जाए और आपके माध्यम से ये हमारी आवाज़ जानी चाहिए कि ये भारत पर अब ऐसी सरकार है, इंसाफ वाली सरकार है, हर आदमी को इंसाफ मिल रहा है। अगर हमारे PHE वालों के साथ क्यों सटेला व्यापार किया जा रहा है? मैं विनती करता हूँ सरकार से, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारी आवाज़ को सुने, हमारी रेगुलर पॉलिसी लागू करें। 70 महीने की बकाया वेतन पे हमें मिलनी चाहिए। मैं सुभाष चंद्र है, मैं PHE 2005-6 को लगे ने और मैं मैट्रिक की ही 1993 और असं सोचा है कि नौकरी असें मिली है, लेकिन नौकरी नहीं मिली है तो साड़ी जिंदगी बर्बाद हुई है साड़ी। और अज मेरी बेटी जी इस वेले मतलब 11th में एडमिशन लैनी है, लेकिन साढ़े को पैसा नहीं है, जिस वजह करने अस उसकी अगे पढ़ाई नहीं कराई सकते। इन्ने तक मजबूरी है, घर का खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल है साढ़े। और साड़ी पेंडिंग वेजिस की कम से कम 70 महीने की पई दी है, सरकार वो भी नहीं देंदी है। जे कि दिहाड़ी महीना लाने वो भी सरकार देइए राजी नहीं है, तो ना कि साड़ी कोई पॉलिसी है। साड़ी डिमांड है पेंडिंग वेजिस रिलीज की जाए तो कन्नै असेंगी जेह्का रेगुलाइज किया जाए, असें कोई पॉलिसी दी जाए। ओह्दे आस्तै सरकार अगे साढ़ी रिक्वेस्ट है कि जल्दी कोला जल्दी कोई फैसला ले। 25 साल हो गए कि असेंगी इस तरह बरगलांदे ठगदे, लेकिन ये हुण बड़ा चिर नहीं चलना, ये लास्ट है हुण साढ़े आस्ते। साढ़े अद्धे हारे बंदे काफ़ी हारे बंदे ओवर एज होई गेदे न, रिटायर होई गेदे न, कुछ एक्सपायर होई गेदे, कुछ अपने सुसाइड करी बैठे हैं। ठीक है, कोई पॉलिसी नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। तो सरकार अगर कोई फाइनल पॉलिसी नहीं बनाती, जगरदास जेका इन्हें प्रोटेस्ट करके जय भारत।